नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पटना में राजनीतिक हलचल हो गई है तेज। शनिवार शाम बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में चली बैठक। इसमें अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े रहे मौजूद। ललन सिंह और संजय झा के साथ सरकार गठन को लेकर हुई चर्चा। खबरों के मुताबिक अगले सप्ताह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। यह औपचारिक इस्तीफा नई विधानसभा के गठन का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार चुनाव परिणाम में महागठबंधन की करारी हार के बाद इसके राजनीतिक असर अब खुलकर सामने आने लगे हैं और इसी बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी मतभेद की स्थिति और गहराती दिख रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा अब कोई परिवार नहीं है। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ही मुझे परिवार से अलग किया है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के हार पर सवाल उठाते हुए कहा, पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी की यह स्थिति क्यों हुई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 और डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन डॉक्टरों पर संदिग्धों की गलत तरीके से मदद करने और जांच में बाधा डालने का आरोप है। इसके अलावा जांच एजेंसी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच में सहयोग नहीं किया और कुछ जरूरी दस्तावेजों और रिकॉर्ड को छुपाने या गलत जानकारी देने की भी कोशिश की। भारत ने शनिवार को चेतावनी दी कि विकसित देश जलवायु वित्त देने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे हैं और अगर वित्तीय सहायता तय, पारदर्शी और भरोसेमंद नहीं होगी तो विकासशील देश अपने जलवायु लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे। ब्राजील के बेलेम में COP30 के तीसरे उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय संवाद में भारत ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों की ओर से कहा कि जलवायु वित्त विकासशील देशों के लिए जलवायु कार्यवाही का सबसे बड़ा साधन है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कैग के लेख परीक्षा दिवस का शुभारंभ करेंगे। कैग के कार्यालय के अनुसार इस वर्ष का आयोजन भारत के उपराष्ट्रपति के मुख्य अतिथि के रूप में विशेष उपस्थिति के साथ शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की संस्था की यात्रा में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। हैदराबाद के तेलंगाना में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन रामोजी पुरस्कार 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। रामोजी राव गारू की स्मृति में ये पुरस्कार 7 क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित करेगा। सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र में एक पत्थर खदान में ऊपर से गिरे भारी मलबे से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 1 दर्जन मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। खबर मिलते ही समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड सहित एडीजी पीयूष मोडिया, कमिश्नर राजेश प्रकाश ने घटनास्थल पर पहुंचकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की जानकारी ली और कहा हर संभव मदद की जाएगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है जो युद्धस्तर पर मलबे में दबे लोगों को निकालने में काम में लगे हैं। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किंतु फिलहाल हमारा उद्देश्य रेस्क्यू करना है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार रात एक डंपर और सुमो यात्री वाहन के आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा बडगाम रिंग रोड के वाटरवानी इलाके में हुआ। अधिकारियों के अनुसार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोग और राहगीर भी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाया गया। वहीं बडगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निखिल बोरकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना में 4 यात्रियों की जान गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उन्नत संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का समापन हो गया। यह अभ्यास पूर्वी सेक्टर में सभी भूभागों पर अभियानों के संचालन के लिए थल सेना के साथ वायुसेना सहयोगी सेवाओं, आईटीबीपी और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतरीन एकीकरण को दर्शाता है। अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में भारतीय सेना की बढ़ती क्षमताओं और सामरिक तैयारियों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा क्षेत्र के लिए 924 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर बताया कि जिस इलाके को कभी फुटपाथों का शहर कहा जाता था, वहां आज आधुनिक सड़क नेटवर्क का जाल बिछ चुका है और क्षेत्र तेजी से विकास का मॉडल बन रहा है।
महाराष्ट्र के नासिक के गोविंदनगर में संदिग्ध बैग मिलने से स्थानीय रेसिडेंट्स में हलचल मच गई। पुलिस, बीटीडीएस और डॉग स्क्वाड तुरंत मौके पर पहुंचे और एहतियातन इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की। जांच में बैग से कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, बल्कि जन्मदिन पार्टी का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत देने की अपील की है। रेल के डिब्बे में जमा कचरे अब पटरियां पर नहीं फेंके जाएंगे, बल्कि उन्हें जमा कर रास्ते में आने वाले स्टेशनों पर उतार लिया जाएगा। इसके लिए रेलवे ने संवाद डायलॉग शुरू किया है, जिसमें रेलकर्मी सफाई कर्मियों को जरूरी हिदायत दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी में आयोजित शहीद उदा देवी के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित दिव्य कला मेला का उद्घाटन करेंगे। मेला डीपीडब्ल्यूडी द्वारा दिव्यांगजनों की कला, कौशल और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना श्रीलंका सेना के साथ वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 11वें संस्करण में हिस्सा लेगी। अभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और पारस्परिक संचालन क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दौरा करेंगे। भागीदार राज्य के रूप में यूपी अपने शिल्प, कौशल, औद्योगिक क्षमता और नवाचार का प्रदर्शन कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मक्सी उज्जैन 4 लेन सड़क और मक्सी के सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन करेंगे। वो उसी दिन भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश सुशासन संवाद 2.0 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिहार के पटना जिले में आदर्श आचार संहिता का आज अंतिम दिन है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 16 नवंबर यानी आज तक इसे बढ़ाया था। मौसम एक बार फिर तेवर दिखाने वाला है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 16 से 20 नवंबर तक कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 17 से 20 नवंबर तक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कई जिलों में भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज बिजली गिरने की भी संभावना है। 20 नवंबर के दौरान रुक रुक कर माहे, यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं, आंधी और बिजली गरजने की भी संभावना है। राजस्थान और दिल्ली में आज से 20 नवंबर तक ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने सुबह और रात के तापमान में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र में भी कल तक शीतलहर जारी रहने का है अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इस महीने की 10 तारीख को दिल्ली में लाल किला के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़ायनी के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने और दीर्घकालिक बहुआयामी साझेदारी को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस में द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। अभ्यास 27 नवंबर तक फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना के साथ चलेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य यथार्थवादी परिचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना है। आईएएफ की टुकड़ी 10 नवंबर को फ्रांस पहुंच चुकी है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए।
काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में हमेशा आपके साथ। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। Su-30 MKI विमान अभ्यास के दौरान फ्रांसीसी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ काम करेंगे। इसमें वायु युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमले अभियानों पर ध्यान दिया जाएगा। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस वर्ष का विषय नवाचार, रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी है। महोत्सव के दौरान गोवा की 2 फिल्में क्लाउडिया और पायलट प्रदर्शित की जाएंगी। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। पंजाब के चंडीगढ़ में सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब सीमा के विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी के प्रयासों को विफल कर दिया है। इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 2 ड्रोन और 8 पैकेट हेरोइन बरामद हुई है। बीएसएफ के अनुसार संदिग्ध हवाई गतिविधि का पता चलने के बाद सतर्क जवानों ने फिरोजपुर के बर्रेके गांव के पास कृषि क्षेत्रों से DJI माविक और 4 प्रो ड्रोन बरामद किए। साथ ही 1 पैकेट हेरोइन भी जब्त किया, जिसका कुल वजन 508 ग्राम था। बिहार चुनाव खत्म होते ही चुनाव आयोग का ध्यान बंगाल पर है। 18 नवंबर को वरिष्ठ उपायुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता पहुंच रहा है। प्रतिनिधिमंडल SIR प्रक्रिया की समीक्षा करेगा। इसके साथ ही ईवीएम से संबंधित पहले स्तर की जांच की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राज्य के दौरे के दौरान आयोग का प्रतिनिधिमंडल कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा में SIR की स्थिति की जांच करेगा। जनसांख्यिकी के अनुसार ये 5 जिले राज्य की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। दौरे के दौरान दिल्ली से आए आयोग के प्रतिनिधि कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण और दक्षिण 24 परगना के जिलाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। CDS अनिल चौहान ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के 3रे संस्करण के समापन समारोह में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने सैन्य भूगोल की अहमियत पर बात की। उन्होंने कहा कि एक बड़े भू राजनीतिक स्तर पर किसी विशेष राष्ट्र का स्थान वास्तव में उसका महत्व निर्धारित करता है। सभी ऑपरेशन ऐसे वातावरण में होते हैं जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल शामिल होते हैं। भारत की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री 2030 तक $100 अरब को पार कर जाएगी। सरकार ने एक बयान में कहा कि ये क्षेत्र जो देश के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक रूप में उभरा है। देश में एनिमेशन और VFX सेवाओं में 40 से 60% लागत लाभ उपलब्ध है, जिसे एक बड़े कुशल कार्यबल का समर्थन प्राप्त है। देश में डिजिटल नवाचार, युवाओं द्वारा संचालित मांग और रचनात्मक उद्यमिता लगातार बढ़ी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागालैंड टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में कौशल विकास के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। वित्त मंत्रालय कार्यालय ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर बताया कि नागालैंड को SASCI आवंटन 2020-21 में 3 सेक्टर से बढ़कर 2024-25 में 9 सेक्टर तक हो गया। वित्त मंत्री ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस अवसर के साथ आप अपने जीवन, नागालैंड के भविष्य और इस राज्य के विकसित भारत में योगदान को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में मेडटेक जोन का दौरा किया। यहां उन्होंने वैज्ञानिकों और अधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट कैरेक्टराइजेशन लैबोरेटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश में टेक जोन के दौरे के बाद अपने संबोधन में भारत की बढ़ती हेल्थ केयर क्षमता और शक्ति पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा उद्देश्य MTZ को इनोवेशन के एक मॉडल हब के रूप में मजबूत करना है। मंत्री ने कहा कि देश अपनी डिजाइन क्षमताओं, R&D एक्सीलेंस और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ मेडटेक इनोवेशन और निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। NICDC, लॉजिस्टिक्स और डेटा सर्विस और आंध्र प्रदेश सरकार ने साझेदारी के साथ मिलाया है। विशाखापट्टनम में आयोजित 30वें CII पार्टनरशिप समिट के साइडलाइन में MOU पर हस्ताक्षर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में हुए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, NICDC और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच समझौते को लेकर कहा गया है कि इस पहल के तहत एक मजबूत इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ये सरकार के साथ साथ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को राज्य के लॉजिस्टिक ऑपरेशन और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को लेकर रियल टाइम विजिबिलिटी की सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नांदयाल में 1200 मेगावाट क्षमता के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और 50 मेगावाट क्षमता के हाइब्रिड सोलर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ गवर्नमेंट ऑर्डर्स का आदान प्रदान किया।
ACCI और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच गवर्नमेंट ऑर्डर्स का ये आदान प्रदान विशाखापट्टनम में आयोजित आंध्र प्रदेश पार्टनरशिप समिट 2025 के एनर्जी सेशन के दौरान हुआ। BESS और हाइब्रिड सोलर प्रोडक्ट को CAPIX मोड के तहत डेवलप किया जाएगा और ACCI की ओर से पूर्ण निवेश जिम्मेदारियां उठाई जाएंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दक्षिण कोरिया के जियोजे में हनवा ओशन की विशाल शिप बिल्डिंग फैसिलिटी का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोरियाई शिपिंग कंपनियों के पास ज्ञान और क्षमता है, वहीं भारत के पास मांग, स्किल्ड मैन पावर और सही नीतियां हैं जो भारत की मेक इन इंडिया पहल से जुड़ी हैं और इसे दोनों देशों के लिए एक बेहतरीन पार्टनरशिप में बदल सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि शिप बनाने को लेकर भारत आपसी सहयोग, ग्लोबल डिमांड को पूरा करने को लेकर एक बेहतरीन उदाहरण पेश करेगा। 5 वर्षों में देश न केवल अपने वैसल की लागत वसूल कर लेंगे बल्कि भारत को एक ऐसे ग्लोबल मैरीटाइम शिपिंग हब के रूप में भी स्थापित करेंगे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने नवंबर की शुरुआत में अपनी बिकवाली बढ़ा दी, जिससे शुरुआती सप्ताह के अंत तक कुल बिकवाली 13,925 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई। नवंबर में अब तक प्राइमरी मार्केट में FII खरीदारी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड 7,833 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जारी है। 2025 के लिए अब तक एक्सचेंज के जरिए कुल FII बिकवाली का आंकड़ा 2,08,126 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जबकि प्राइमरी मार्केट के लिए खरीदारी 62,125 करोड़ रुपए दर्ज की गई। इस सप्ताह 24 कैरेट सोने की कीमत में 4,694 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल दर्ज किया गया है। इससे सेफ हेवन खरीदारी और डॉलर में गिरावट का सपोर्ट मिला। हालांकि अमेरिकी शटडाउन खत्म होने के बाद सोने की कीमतों में बीते कारोबारी दिन शुक्रवार को इसके साप्ताहिक उच्च स्तर से गिरावट देखी गई। अमेरिकी शटडाउन खत्म होने के बाद सोने की कीमतों में बीते कारोबारी दिन कल सोने के साप्ताहिक उच्च स्तर से गिरावट देखी गई। घरेलू सोने की कीमतें कल इंट्राडे में करीब 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेज गिरावट के साथ कारोबार कर रही थी और 1,21,895 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दिन का निचला स्तर छुआ। हालांकि बाद में कीमतों में तेजी आई। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो और आकाशा एयर ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों को विस्तार देने की घोषणा की है। इंडिगो एयरलाइन नवी मुंबई एयरपोर्ट से देश के 10 शहरों से जुड़ेगी, जबकि आकाशा एयर ने 4 भारतीय शहरों के लिए उड़ान का फैसला किया है। इंडिगो 25 दिसंबर से नवी मुंबई एयरपोर्ट से उड़ानें भरना शुरू करेगी और आने वाले समय में और अधिक शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जाएगी। ब्रिटेन के ग्लोबल हेल्थ फंड में 15% कटौती करने के फैसले ने दुनिया के कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों को चिंता में डाल दिया। ब्रिटेन के ग्लोबल फंड में कटौती के फैसले पर ग्लोबल फंड, UNAIDS और WHO जैसे संगठनों ने साफ कर दिया है कि इस कदम का सबसे ज्यादा नुकसान अफ्रीकी देशों को होगा। ब्रिटेन पहले ग्लोबल फंड में लगभग 1 अरब पाउंड स्टर्लिंग का योगदान करता था, लेकिन अब ये घटकर 850 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग रह गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। यह आंदोलन trumpmustgo.org नामक संगठन द्वारा आयोजित किया गया। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न संदेशों वाले पोस्टर और बैनर लेकर भाग लिया और मार्च करते हुए ट्रंप सरकार के प्रति असंतोष जाहिर किया। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप मस्ट गो नाउ और ट्रंप इज द वर्स्ट प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री जैसे साइन प्रदर्शित किए। मैक्सिको सिटी में सुरक्षा और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी युवा हाल ही में उरुआपन के मेयर कार्लोस मंजो की हत्या की जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैक्सिको सिटी में हुए प्रदर्शन में अधिकतर जेनजी आयु वर्ग के युवा शामिल हैं, जो एंजल ऑफ डिपेंडेंस डे जोकालो तक मार्च करते हुए नेशनल पैलेस पहुंचे। मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसमें नकाबपोश युवाओं ने पैलेस की बैरिकेडिंग गिरा दी, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। अमेरिकी सेना ने किया कैरिबियन सागर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक तेज रफ्तार नाव पर घातक हमला। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि कैरिबियन सागर में की गई कार्रवाई रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के निर्देश पर हुई। पेंटागन ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों की पर अमेरिका ने 20वीं कार्रवाई की, जिसमें 4 कथित मादक पदार्थ आतंकवादी मारे गए। वहीं कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के तटों पर इस तरह के अमेरिकी हमलों में अब तक दर्जनों संदिग्धों की मौत हो चुकी है। दक्षिण कोरिया के युद्ध स्मारक पर 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की एक टीम ने भारतीय सशस्त्र बलों और महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। 60 पैराशूट फील्ड ने दक्षिण कोरिया के युद्ध स्मारक पर भारत और कोरिया गणराज्य के बीच अटूट सैन्य संबंधों, बलिदान की साझा विरासत और निरंतर सौहार्द की पुष्टि की। यूरोप के कई देशों में तूफान क्लाउडिया का कहर है जारी। तेज बारिश के कारण सड़कें हुई जलमग्न। तूफान क्लाउडिया से पुर्तगाल, ब्रिटेन के दक्षिण वेल्स, स्पेन और आयरलैंड के कुछ हिस्सों में पूरी तरह से पानी भर गया। तूफान से बनी बाढ़ जैसी स्थिति। इंडोनेशिया के आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि मध्य जावा में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 11 लोगों की हुई मौत। आपदा प्रबंधन एजेंसी ने लापता लोगों की संख्या 12 बताई है, जिसमें बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। सिलाकैप शहर में हुए भूस्खलन में सेबा यूनियन गांव के 1 दर्जन घर दब गए हैं।
विश्व मुक्केबाजी कप की शुरुआत आज से ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रही है। इस आयोजन में 18 देशों के 130 मुक्केबाज भाग लेंगे। भारत सभी 20 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिसमें मीनाक्षी, निका जरीन, जास्मिन और स्वीटी बुरा जैसे विश्व चैंपियन शामिल हैं। उधर पुरुष मुक्केबाजी में अविनाश जामवाल और हितेश भी स्पर्धा करते नजर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने चेतन चौहान फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारतीय खेल जगत के अनसुने नायकों और उभरते सितारों को सम्मानित किया। पुरस्कार विजेताओं में युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब, वाटर स्पोर्ट्स कोच शुभल कश्मीर, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मंजीत दुआ, पूर्व क्रिकेटर राजेंद्र गोयल जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल रहे। चेतन चौहान फाउंडेशन की अध्यक्षता संगीता चेतन चौहान ने की है। उनका संस्था का उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त करना, मानसिक सजगता और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। भारत के ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने 2 बार के चैंपियन अमेरिका के लेवॉन एरोनियन को अंतिम 16 के दूसरे क्लासिकल गेम में हराकर फीडे शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पहले मुकाबले में ड्रॉ खेलने के बाद अर्जुन ने दूसरे गेम में काले मोहरों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अनुभवी एरोनियन को कोई मौका नहीं दिया। ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने मैक्सिको के जोस एडुआर्डो मार्टिनेज के खिलाफ लगातार दूसरा गेम ड्रॉ खेला। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 93 रन बनाए। भारतीय टीम पहली पारी में 189 रन ही बना सकी। इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 30 रन की बढ़त हासिल हुई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।